हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के थर्ड पार्ट में आए हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिक्स के थर्ड पार्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग स्टोमक से आगे की कहानी को समझेंगे कि एक बार भोजन जो है पेट में चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है, तो इसके बाद का डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे काम करता है। ओके, तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि फूड जो है वो स्टोमक में आ गया है। अब आप ये जो डायग्राम है इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि स्टोमक के बाद क्या क्या होता है। तो स्टोमक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां से फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये जो पार्ट है जो कि बहुत ही सांप की तरह से बिल्कुल लपेटा है, उलझा हुआ है आपस में, यही है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो इसकी लंबाई बहुत लंबी होती है, लेकिन इसका साइज ये नैरो है, पतला है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो नाम पड़ गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसमें स्टोमक के बाद यहां पर ये एंट्री कर जाता है फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ आपके, जिसे आप कहते हैं सुबह सुबह निकालते हैं पॉटी के रूप में, वो सारा फूड जो है यहाँ पे रेक्टम से पॉटी के रूप में फिर निकल जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है हमारे डाइजेशन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ के बाद जो कि आपने देखा था कि यहाँ पे चाइम बन जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरह का लुगदी बन जाती है। ठीक है, तो उस तरह की, तो वो जो चीज होती है वो फिर पेट के बाद यहाँ से इसमें जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है तो यहाँ पर दो और ऑर्गन से जूसेस आकर, लिक्विड या आकर मिलते हैं। ठीक है, एक होता है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज से आते हैं, और दूसरा होता है हमारा लीवर के पास से गाल ब्लडर और बाइल जूस भी आता है। ठीक है, तो ये सारे जो जूसेस हैं ये आके हमारे यहीं ओपनिंग के पास ही, स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं हमारे फूड में। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज इसमें, तो ये इंटेस्टाइन इसमें मिक्सिंग का काम कर देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, तो इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो किस में चले कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। और जो माल्टोज होते हैं, माल्टोज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, जो प्रोटीन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, और जो माल्टोज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और जो फैट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। अब आपको ये बात पहले भी एक बार जिक्र हुई थी या नहीं हुई, तो मैं इसे कर दे रहा हूं आपके सामने कि इंसान की बॉडी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है कंस्ट्रक्शन, इंसान का शरीर बनना, और दूसरा है एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि इंसान का शरीर का काम करना। ठीक, तो जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो मेनली कौन सा करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, तो आपका शरीर अच्छे से बने इसके लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और प्रोटीन को बॉडी में जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड कहां से आता है, प्रोटीन खाने से आता है। तो प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में रहेगा आपके बॉडी में, और इससे क्या होगा, बॉडी अच्छे से बनेगी। ठीक है, अब एनर्जी कहां से आ रहा है, एनर्जी आ रहा है ग्लूकोज से। तो अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा, अच्छी मात्रा रहेगी, तो आपको अच्छे से एनर्जी मिलेगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होकर बनता है अमीनो एसिड में, जो माल्टोज है वो डाइजेस्ट होकर बन जाता है ग्लूकोज में, और फैट का भी बॉडी में बहुत सारा यूज है, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो बाइल से और लीवर से जो जूस आ रहा है, जैसे कि अभी अभी आपको ऊपर हमने दिखाया कि एक जूस बाइल और लीवर से आ रहा है, तो वो काम क्या करता है, दिस ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर इजियर डाइजेशन, तो वो फैट के ऊपर काम करता है। फिर पैंक्रियाज से भी जूस आ रहा है, ये देखिए, ये पैंक्रियाज है, तो यहां से भी जूस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है,
दिस कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लाइपेज पर काम करता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइनल जूस भी होता है इनके पास अपना, इस जो आपका इंटेस्टाइन, इसके पास अपने भी कुछ जूसेज होते हैं जो कि फूड में जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज और लाइपेज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है पैंक्रियाज और आपका इंटेस्टाइनल जूस दोनों काम करता है। ओके, अब आपके देखिए पैंक्रियाज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है अभी, तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी कि अभी तक का जो भोजन पचा है, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लड में या बॉडी में सोखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कहां हो रहा है, इंटेस्टाइन में, खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जैसे अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज है, अगर आपके बॉडी में अमीनो एसिड यानी प्रोटीन है, तो वो सारा आपके बॉडी कैसे सोखती है, कहां पर ले जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक तक यानी पेट तक तो केवल पचने की प्रक्रिया होती है, आपके भोजन को और बारीक तरीके से तोड़ा जाता है, कभी दांत की सहायता से, जिसे कि हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, और कभी किसी जूस केमिकल की सहायता से या एंजाइम की सहायता से, जिसे हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन से पेट तक तो केवल तोड़ने का काम चलता है, लेकिन एक बार वो खाना अच्छे से टूट जाता है बारीक बारीक हिस्सों में, तो आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको डाइजेशन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि खाने को सोखने का प्रोसेस। तो खाना सोखा कैसे जाता है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके जो ये आंत की आपकी लाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन की लाइन है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ देखिए ऐसे बारीक सी रेशे होते हैं। ठीक है, बारीक रेशे होते हैं जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये खाने को, भोजन में से इंपॉर्टेंट चीज़ों को सोखने का काम करते हैं, यानी ब्लड के अंदर लेके जाते हैं। अगर हम इन रेशों को बहुत बारीक नज़र से देखें तो हमें ये ऐसे दिखाई देंगे। और अगर हम इन्हें और अच्छी तरह से देखें, तो अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइन के रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो कि जब फूड इनके पास से गुजरता है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सोख कर ये ब्लड की तरफ भेज देते हैं, तो हमारे बॉडी में वो चीज़ चली आती है। इसके बाद जो भी चीज़ बचता है वो होता है वेस्ट बचता है। ठीक है, जैसे अगर फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं, तो इसमें से अमीनो एसिड जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी कि जो कैल्शियम होगा, ठीक है, मिनरल्स होगा, ये सब क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये सोख लिया जाएगा। इनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विलाई, VILLI, विलाई। ठीक है, तो विलाई द्वारा इनको सोख लिया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो वेस्ट, इसके जो नहीं सोखा जाएगा वो क्या होगा, वो वेस्ट होगा। तो वही चीज जो वेस्ट होता है वहां कहाँ चला जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो आगे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपने देखा कि स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का, यानी कि अभी तक जो भोजन को तोड़ा गया है उसको एब्जॉर्ब करने का, सोखने का काम हो रहा है। और इसमें कौन हेल्प करता है, हमारे विलाई हेल्प करती हैं, जो कि हमारी आंत के, इंटेस्टाइन के इंटरनल, अंदरूनी वॉल, दीवार पर हर तरफ बनी रहती हैं रेशे की तरह से। आप देख सकते हैं रेशा जैसे होता है, रोम होता है हमारे बाल, वैसे वैसे महीन, उससे भी, बाल से भी बहुत ज़्यादा महीन होता है, छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है, आप यहाँ पर आपने देखा, यहाँ स्टोमक के बाद किस में जाता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट कर कर जरूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।